बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपनी खुशी खुशी अपने घर में बैठी थी। वह चिड़िया अपने सभी मित्रों के साथ बहुत अच्छी बनी रहती थी और उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। वह रोज नए नए स्थानों को अच्छे से जानने में लगी रहती थी और उसे यह बहुत मजा आता था। एक दिन चिड़िया ने एक बड़े ही बीली और सुंदर पेड़ के ऊपर बड़ा ही सुरम्य गांव देखा। चिड़िया ने तत्पश्चात वहां जाने का निर्णय किया और उसने अपने मित्रों को बुलाया। चलो दोस्तों, हमें वह सुंदर गांव जाना चाहिए। चिड़िया की बात सुनकर उसके मित्र भी खुश हो गए और सब मिलकर वह सुंदर गांव की ओर बढ़े। जब वे गांव पहुंचे तो वहां उन्हें बड़ी आश्चर्यचकित चीजें देखने को मिली। वहां के लोग अपने अपने घरों को सजाए हुए थे। गांव में बहुत ही खुशहाली थी। चिड़िया और उसके मित्रों को वह गांव बहुत पसंद आया। वह लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने पर्यावरण का ध्यान रखते थे और इसका समर्थन करते थे। चिड़िया ने अपने मित्रों को देखते हुए कहा, हमें यहाँ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये गांव हमारे लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। उसके बाद चिड़िया और उसके मित्रों ने मिलकर वहां रहने का निर्णय किया। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत ही खुशी खुशी अपने साथ रहने की अनुमति दी और उन्हें वहां का हर एक सुख संपत्ति बांटने का वादा किया। चिड़िया और उसके मित्र बहुत खुश थे क्योंकि वे एक नए और सुखद जीवन की शुरुआत कर रहे थे। वे हर रोज गांव के सुंदर प्राकृतिक स्थलों को घूमते थे और वहां के सुंदर सुरम्य वातावरण का आनंद लेते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन चिड़िया को लगा कि उसके सरोवर के पास एक समस्या हो रही है। उसके सरोवर में पानी कम हो गया था और उसे खुद भी बहुत सहारा नहीं मिल रहा था। चिड़िया ने ये देखकर उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने देखा कि उसके सरोवर के चारों ओर कई पशु पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी और वे उदास नजर आ रहे थे। चिड़िया ने तुरंत अपने मित्रों को बुलाया और उन्हें समस्या का विवेचन किया। सभी ने मिलकर सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तभी एक बुजुर्ग पक्षी ने उनसे बोला, बच्चों, हमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। इस पर चिड़िया और उसके मित्रों ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिससे सरोवर को पुनः पूर्ण किया जा सकता था। वे अपने साथी पक्षियों को बुलाकर समृद्धि से सरोवर की मरम्मत करने लगे। पहले उन्होंने सरोवर के किनारे की ओर से एक कुंडल बनाया ताकि जल सहेजा जा सके। उन्होंने औरता और गधा काम करने के लिए लकड़ी और इंजन लाकर उसे चाकू से गड़ा ताकि सरोवर में मिट्टी खोदी जा सके। चिड़िया ने बुरे समय में जल से भरी गड्ढे के नीचे जाकर मिट्टी को बाहर निकालने में मदद की। इसके परे उन्होंने सरोवर के पास पेड़ों को रोकने के लिए चारों ओर बाड़ बनाई ताकि जल अधिशेष को सरोवर में रहे। इससे सरोवर का पानी कम होने से बचा जा सकता था। समृद्धि से काम करने के बाद चिड़िया और उसके मित्रों ने सरोवर को पुनः बना दिया। उन्होंने देखा कि अब सभी पक्षियां और पशु बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें प्यास की चिंता नहीं रही और सरोवर का जल सही मात्रा में बह रहा था। चिड़िया ने देखा कि समृद्धि से काम करने का फल मिल रहा है और उसके मित्र बहुत खुश हैं। वह बोली, समृद्धि का मतलब यह नहीं है कि हमें सभी सुख संपत्तियों का हकदार बना लिया गया है, बल्कि हमें इन्हें बनाए रखने के लिए मेहनत करना होता है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि समृद्धि से काम करना हमारे और हमारे आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिड़िया ने अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करके समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सहयोगी और सहानुभूति भरे तरीके से काम किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। हमें अपने आसपास के स्थानों को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियां भी इसका अनुभव कर सकें। इस कथा में बुजुर्ग पक्षी ने एक महत्वपूर्ण साइड दिया कि समस्याएं सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि हमें उनका समाधान ढूंढने के लिए समृद्धि से काम करना चाहिए।
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि समृद्धि का मतलब है समृद्धि समाज के साथ मिलकर काम करना, न कि किसी एक के लाभ के लिए काम करना। चिड़िया की मुसीबत कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण के साथ मेल गोल बनाए रखने की जरूरत है।